ये धंसी वाली जमीन है, जहाँ जाइए धंसी जाएगी वहाँ खाई बनती जाएगी। भागो मैं। अरे संभालो, भागो। बाजी हम कहाँ जा रहे हैं? परी लोग, भयंकर परी ने सब परियों को कैद कर लिया है। हमें ये सूचना रानी परी को देनी होगी। भागो मैं। बाजी रुको, क्या तुम्हें पक्का पता है कि परी लोग इस साइड है? हाँ मैं, देखो ऊपर नीला और चमकदार आसमान है, उसी साइड परी लोग है। हाँ ये बात तो सही है। मेहर ये बातें करने का वक्त नहीं, हमें भागना चाहिए। हाँ हाँ भागो, जल्दी भागो, जब तक हमारे पैरों के नीचे सफेद धरती नहीं आती हमें भागते रहना होगा। रानी परी, आपको तो पता ही होगा कि मेहर मोबाइल के अंदर चली गई है और उसके पीछे पीछे बालवीर में मोबाइल के अंदर घुस गया है। पर मुसीबत ये है कि वो दोनों वापस नहीं आए और साथ साथ में बल्लू भी कहीं गुम हो गया है। मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो जाता हूँ, मैं बहुत उदास रहता हूँ। मेहर और बल्लू को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। रानी परी, आपको पता है मेहर और बल्लू के जाने के बाद दादाजी ने योगा बंद कर दिया। मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, दादी स्टोरी सुनाना भूल गई, पापा उदास रहते हैं, रॉकी चाचू सारा दिन कैंडल के सामने बैठे रहते हैं। रानी परी, मेहर बल्लू को भी वापस भेज दो और मेरे सारे फ्रेंड्स को वापस भेज दो। ये क्या किया तुमने? हाँ? हो समझती आप तो मुझे गधा, बेवकूफ, बिल्कुल अपनी तरह। नहीं मैं उतना समझती हो आप जितना। अरे जानबूझकर भगाया मैंने बालवीर को इस जेल से ताकि वो भागे और भागे और भागे और भागे चाहे तक, तब उसे पता चलेगा है ये आपका भयानक लोग एक बहुत बड़ी जेल। अरे कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, जितना भी चाहे भाग। बेवकूफ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि पंछी को बार बार पिंजरे से निकाला और डालते रहे। मुझे बॉल भी चाहिए, सुना तुमने? अब भी चाहिए। परी भयंकर, ये जेल खाली की है मैंने बंदी परियों के लिए। अरे बना दो बालवीर के लिए कोई दूसरा जेल। कोई परी बंदी नहीं हुई, वो सब एकजुट होकर भाग गई। हाँ, गया समझ आपके गुस्से का कारण। मैं गुस्सा कहीं और का निकाल रही है, कहीं और। हाँ, छूटा है मुझसे अकेला बालवीर, छूटी है आपसे इतनी सारी परियां। खिसियानी बिल्ली, नोच नहीं है खंबा। नहीं, आप मत मारना मुझे थप्पड़, क्योंकि आप मारेगी मुझे थप्पड़ घूमूंगा मैं गोल गोल। अरे वही मार लेता हूँ खुद को थप्पड़। ये लीजिए, क्योंकि है नहीं मेरे पास समय गोल गोल घूमने का। अरे परी भयंकर, चलिए जल्दी देख लेते इस जादुई पानी में और पकड़ लेते बालवीर को। चलिए।
से परी लोग की तरफ। जल्दी चलो परी भयंकर, जल्दी चलो। भागने दो इन्हें। अभी अभी मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल आया। मुझे इनाम देने का? नहीं बेवकूफ, अभी अभी मैंने सोचा है कि बालवीर को जेल में रखने से ज्यादा फायदा उसके भागने में। पर कैसे परी भयंकर? बालवीर के परी लोग पहुंचने में ही हमारा फायदा है। लगता मुझे कि लग गया है सदमा आपके दिमाग को, हो रहा है असर आपके दिमाग पर। अगर बालवीर गया परी लोग तक तो आ जाएगी रानी परी यहाँ तक और आक्रमण करेगी यहाँ पर और हरा देगी आपको। बनेगी कैसे आप ब्रह्मांड की रानी और मैं आपका प्रधानमंत्री। तुम देखते रहो तौबा तौबा, ये भयंकर परी अब क्या चाल चलती है। मुझे हार से डर नहीं लगता, क्योंकि जो हार कर जीतता है उसे भयंकर परी कहते हैं। लगता है मेहर और बल्लू आ गए। लगता है मेहर और बल्लू आ गए। कमाल है, रानी परी ने मेरी विश इतनी जल्दी पूरी भी कर दी। जी मैं महेश का बॉस ऑफिस में। मैं महेश का बापूजी घर में। आप यहाँ कैसे आए? अपनी गाड़ी में। मतलब आप यहाँ क्यों आए? हाँ वो महेश से जरा मिलना था, जरा बुला दे के बात करनी थी। लगता है आए ना, आप सुबह से ऑफिस गए नहीं है। वैसे तो सुबह से ही ऑफिस गए हैं। तो जी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ। इनफैक्ट महेश तब से ऑफिस नहीं आ रहा है जब से मेहर गायब हुई है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो रोज सुबह 9:30 बजे निकल जाते हैं और शाम को 5:30 बजे घर आते हैं। वेरी पंक्चुअल, पर वो ऑफिस तो आता नहीं है तो जाता कहाँ है? देखो महेश के बॉस जी, हमारा ना 7 सच्चों का परिवार है, तो यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है। माता जी मैं भी सच बोल रहा हूँ, महेश ऑफिस नहीं आता है। अरे बॉस आप, ये क्या है? बॉस है? मतलब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे नहीं पता बापूजी, मैं तो अभी अभी आया हूँ। मुझे नहीं पता आपने क्या सुना। ये मेरे कहने का मतलब है कि रोज सुबह तू हमसे कह के जाता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ और तू ऑफिस पहुंचता ही नहीं। ये झूठ बोलना कब से शुरू किया तूने? बोल। नहीं बापूजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं मानता हूँ कि मैं रोज सुबह घर से निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बापूजी, जब से हमारी मेहर गई है ना, तब से मैं सुबह सुबह निकलता हूँ, कुछ बोले भी। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो रोज जाते कहाँ हैं? घर में एक तो वैसे भी इतनी सारी टेंशन चल रही है, मेहर के जाने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आप। प्राची बर्वे, क्लास 4th B, रोल नंबर 22, AVP स्कूल। हमारी मेहर की तरह ये लड़की भी गायब हो गई है। पहले दिन मैं इस लड़के के घर गया, उसके पेरेंट्स को मिला। हम लोगों ने हमारी वेदना, हमारा दुख एक दूसरे के साथ बांटा। फिर इसी तरह सोनू देसाई, मनीष उटियान, रोहित शाह, इन सारे लड़कों के घर में गया। और अभी अभी मैं साकेत शर्मा के यहां से आ रहा हूं, उसके पेरेंट्स को मिलकर। मैंने उन सबको कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि अभी की जो घड़ी है वो बहुत मुश्किल की घड़ी है। चारों ओर अंधेरा दिख रहा है। एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, जिसका नाम है बालवीर। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि बालवीर हमारे बच्चों को छुड़ा के लेके ही आएगा। ये उम्मीद की किरण बहुत जल्द उम्मीद का सूरज बन के आएगी, और ये जो गम का अंधेरा है वो भाग जाएगा ये गम का अंधेरा।
आप सबको? हुई कैसी हालत आपकी? हुए कैसे घायल आप? है कहाँ बालवीर? नटखट परी, दो जवाब मुझे। है कहाँ बालवीर? हुआ क्या भयानक लोक में? बड़ू भाई, हम लोग बालवीर और बाकी बच्चों को नहीं छुड़ा पाए। हाँ? वो सब अभी भी भयंकर परी की कैद में। डूबा डूबा एक, क्या रानी परी की परी तारा से शक्ति संचय की साधना पूरी हुई या नहीं? नहीं पूरी हुई अभी तक शक्ति संचय की साधना रानी परी की, लेकिन जब पूरी होगी ना तो चखा लेगी मजा वो भयंकर परी को, छुड़ा लेगी बाकी बच्चों को और अपनी बालवीर को। वाह वाह महेश वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम एक बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हो। पर एक और बात याद रखो, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के ब्रांच का बॉस हूं, पूरी कंपनी का नहीं। हाँ, बालवीर ने ही मेरे बेटे को ठीक किया था। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर ये भावनाएं अपनी कंपनी के बड़े बॉसेस नहीं समझेंगे। कौन सी भावना सर? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा इस तरह से ऑफिस में गायब रहना बात ऊपर तक पहुंच गई है। बेहतर होगा कि तुम कल से रेगुलरली ऑफिस अटेंड करो, नहीं तो ये बड़े बॉसेस तुम्हें नौकरी से 9 to 11 कर देंगे। नहीं सर, अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो नौकरी से बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ये मैं जानता हूं महेश, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बहुत ही होनहार, नेक और काबिल अफसर हो। तुम एक काम करो, कल से ऑफिस में मुंह दिखाई के लिए आते जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ऑफिस आना, हाजिरी लिखाना और जब जी चाहे चले जाना। नहीं नहीं सर, झूठ तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा सर, और चालाकी मुझे आती नहीं है। तो आपने जो कहा ना सर कि ऑफिस में आना, हाजिरी लगाना और चले जाना, मुझसे ये नहीं बन पड़ेगा। पर महेश, नहीं सर, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती, तब तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगा सर। देखो महेश, मैं तुम्हारे जैसे होनहार अफसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्वालिटीज जानता हूं, पर अपने बॉसेस नहीं जानते। वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। छोड़ दो। जिद छोड़ दो। जिद नहीं, नौकरी छोड़ने को कह रहा हूं। देखो बेटा, तुम जो काम कर रहे हो ना, उसकी अहमियत तुम्हारे ऑफिस के बड़े बॉस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि सच बोलने की वजह से तुम्हें बहुत सारी नौकरियां छोड़नी पड़ी। लेकिन 1000 नौकरियां भी छोड़नी पड़े ना, सच का साथ कभी नहीं छोड़। जी बाबूजी। हाँ बेटा, क्योंकि सच का बोलबाला और झूठे का मुंह पीला। दादी, पीला नहीं काला। हाँ वही, सेम टू सेम। भागो महक। क्या हुआ महक? बाबी, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे और भगा नहीं जाता। महक, बस थोड़ी दूर और वो देखो, आसमान नीला और चमकदार होता जा रहा है। मतलब हम सफेद धरती के पास है। भागो महक, भागो। रानी परी, शक्ति दे खरी, स्वस्थ हो जाए हम सारे, घाव भर जाए हमारे। क्षमा कीजिए, मैं दुर्भाग्य से आप लोगों के साथ आ नहीं पाई। मेरा तो बहुत मन था कि मैं आप लोगों के साथ भयानक लोक जाकर भयंकर परी से युद्ध करूं। खैर, वो सब जाने दीजिए। अभी तो मैं ये जानने में बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर वहां पर हुआ क्या।
कुछ अच्छा नहीं हुआ नाराज परी। भयंकर परी को पहले से ही सूचना मिल गई थी कि हम लोग वहां आ रहे हैं। हम अचानक हमला करने के इरादे से गए थे, लेकिन उल्टा हम पर ही अचानक हमला हो गया। हाँ? लेकिन पहुंचा कौन सकता है ये सूचना भयानक लोग तक? है ये सोचने वाली बात? नहीं नहीं, हमने ये सूचना नहीं दी। दाढ़े में तिनका चोर की, दाढ़े में तिनका चोर की। कहा मैंने कब ऐसे कि पहुंचाई सूचना अपने भयानक लोग तक? वो तो तुमने हमारी ओर देखकर ये बोला, इसलिए हमने अपनी सफाई में ये बोल दिया। वैसे पूछना तो हमें तुमसे चाहिए, और तुम होते कौन हो हमसे ये सवाल करने वाले? डूबा डूबा, तुम्हारा जुड़वा भाई तौबा तौबा भयानक लोक में रहता है। हो सकता है ये खबर तुमने ही पहुंचाई हो वहां तक। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पहली बार चोर चोर जुड़वे भाई देखने को मिल रहे हैं। ये क्या बके जा रही है आप नाराज परी? इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। हूँ मैं वफादार रानी परी का, कर नहीं सकता गद्दारी उनके साथ कभी। डूबा डूबा, हमारी और उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम भी रानी परी के वफादार हैं। हूँ मैं कह रहा। बस आप दोनों एक पल के लिए शांत हो जाइए, आपस में झगड़ा मत करिए। ये भी तो हो सकता है कि भयानक लोग की मधुमक्खियों ने ही भयंकर परी को हमारे आने की सूचना दे दी हो। हाँ हाँ, यही हुआ होगा। उन्होंने ही बताया होगा भयंकर परी को। आप सब व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत कीजिए। सबसे जरूरी बात है बालवीर की सुरक्षा। यदि उसे कुछ हो गया तो? बालपरी, आप बालवीर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब तक परी तारा यहाँ है, बालवीर बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ बालपरी, जब तक भयानक परी को वो परी तारा नहीं मिल जाता, वो बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ बालपरी। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतजार है बालवीर।